कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उत्तराखंड की यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें इस पाठ को। ये है पाठ 15 उत्तराखंड की यात्रा। भाषा जिससे सुंदर और महान देश, भारत जैसे सुंदर और महान देश जिसके उत्तर से यानी उत्तर दिशा से हिमालय जैसे प्रसिद्ध विशाल पर्वत हैं। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहते हैं, ऋषियों का तपोवन कहें, यहाँ पर ऋषियों ने तपस्या की है। प्राकृतिक सुषमा का भंडार कहें, उत्तर का प्रहरी कहें या संसार का सौहार्द कहें। चाहे जो कुछ भी कहें, यह पूर्ण रूप से सत्य होगा। इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। भूगोल का ये मापदंड है। मंदिरों का यह क्षेत्र है और यहाँ पर तीर्थ नगरियों के लिए, धर्म भूमि और सैलानियों के लिए यहाँ स्वर्ग है। इतना सुंदर देश हमारा भारत है, जहाँ पर ऋषि मुनियों, जहाँ पर प्राकृतिक इतनी सुंदरता है और वो हमें ईश्वर ने दी है। विशाल हिमालय पर्वत श्रेणियां कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। इन श्रेणियों में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिसके दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासी लालायत यानी ललचाए हुए रहते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में कश्मीर है, जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। बहुत दिनों से इस पवित्र भूमि के दर्शन की मेरी इच्छा थी, लेकिन कार्यक्रम नहीं बन पाता था। इस बार केवल उत्तराखंड के भ्रमण यानी घूमने का कार्यक्रम बनाया गया। कश्मीर और अमरनाथ की यात्रा का कार्यक्रम भविष्य के लिए निश्चित किया गया कि आने वाले समय में हम ये जाएंगे। मेरा निर्णय अटल था, अतः मैं अपने मित्रों के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ा, जो मेरे लिए बिल्कुल अनदेखी और असीम आनंद देने वाली थी। असीम यानी जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसा आनंद देने वाली ये उत्तराखंड की यात्रा। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते यात्रा में मेरे कई मित्र भी बन गए, जो गंभीर चिंतक और साहसी होने के साथ साथ ईश्वर विश्वासी भी थे। वो कैसे थे? ईश्वर में विश्वास यानी आस्था रखने वाले। हरिद्वार दो शब्दों से मिला है और हर दोनों का ही दरवाजा है, अर्थात बद्रीनाथ जो हरि और केदारनाथ जो हर है, दोनों के पवित्र धामों में जाने का मुख्य द्वार यही है, हरिद्वार। इसीलिए इसे हरिद्वार कहा जाता है। पुराने नाम कपिल स्थान और मायापुरी भी है। इसका नाम क्या है? कपिल स्थान और मायापुरी। यहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की तो यह क्रीड़ा भूमि है। हर की पौड़ी का स्नान तो महात्म्य है, यानी वो इसमें बहुत ज़्यादा महात्म्य अर्थात महत्व है। यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर है। यहाँ आकर यात्री का मन कुछ पवित्र हो जाता है, यानी यहाँ पर आकर पवित्रता मन में समा जाती है। परमार्थ मिला कि उत्तराखंड दर्शनों के लिए यहाँ के 4 प्रमुख धाम हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन सब के बीच आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। एक समय था जब धार्मिक स्थलों की यात्रा केवल पैदल की जा सकती थी। सच तो यह है कि यात्राएं ही सच्ची यात्राएं थी। वो यात्रा सच में यात्राएं थी, जिसमें यात्री का मन बदल जाता था। लेकिन अब तो दूर दूर तक बसों में आना जाना हो गया। इससे यात्री को सुविधा हो गई है। विचारों उपरांत यह तब हुआ कि पहले यमुनोत्री ही चला जाए। यमुनोत्री जाने के लिए ऋषिकेश से भी बस मिलती है, जो हरिद्वार के निकट की भव्य तीर्थ है। यहाँ लक्ष्मण झूला देखने योग्य है। बस में बैठे तो मुनि की रेती में नरेंद्र नगर, चंबा होते हुए टिहरी जा पहुंचे। यह नगर महाराज सुदर्शन शाह ने बसाया था। यह भागीरथी और भिलंगना के संगम से बसा है। यही प्रसिद्ध टिहरी बांध भी बन रहा है। यहाँ से धरासू, ब्रह्मखाल और बड़कोट होते हुए सियान चट्टी और आगे हनुमान चट्टी पहुंच गए। बड़े ही घने और रमणीक वनों से होती हुई बस यहाँ अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई। यहाँ से पैदल चलना था। पूछने पर पता चला कि 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार करनी होती है, तब गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचेंगे। निश्चय ही चढ़ाई कठिन थी, लेकिन मन का उल्लास भी कम नहीं था।
मन का उल्लास तो सभी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाती हैं। परिवार के साथ कई वृद्धाएं और बालक भी उत्साह में थे। कुछ तो आशक्त थे कि वे घोड़े या कुंडी पर चल रहे थे। हनुमान पट्टी से 7 किलोमीटर चलने पर यमुना कुंज पहुंचे। प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि कुंज का पानी गर्म रहता है। यहाँ थकान मिटाकर 6 किलोमीटर आगे चले तो कालिंद पर्वत से निकलकर छोटी सी जलधारा प्रबल वेग यानी तेज वेग से मंदिर पर दिखाई पड़ी। यही है कालिंदी या यमुना नदी। कहते हैं यहाँ अग्निदेव ने तप किया। एक गर्म कुंज यहाँ भी है जिसमें दाल या चावल कपड़े में बांधकर लटका दिए जाते हैं और थोड़ी देर में वे पक जाते हैं, यानी वहां पर गर्म पानी होता है उबलता हुआ। यमुनोत्री प्राचीन सिद्ध तीर्थ है। यहाँ यम ने तपस्या कर लोकपात का पद प्राप्त किया था। घाटी का सौंदर्य अपूर्ण है। यमुना देवी के मंदिर में हमने भी श्रद्धा से दर्शन किए। पास में ही सूर्य कुंज और जानकी कुंज तीर्थ है। लौटकर हनुमान चट्टी आए, फिर मोटर की वापसी यात्रा प्रारंभ हुई। तब लक्ष्य था गंगोत्री, अब उन्हें गंगोत्री जाना है। वही सुंदर लुभावना मार्ग कुछ ही देर में धरासू से 2 किलोमीटर पहले उत्तरकाशी की ओर मुड़ गए। उत्तरकाशी उत्तर की काशी है। यह एक सुंदर नगर है। क्या है? बहुत सुंदर सा एक नगर है। आसपास के गांव में अच्छे सेठ रहते हैं। स्थान स्थान पर बस रुकती है, यानी जगह जगह पर बस रुकती है, चलती है, जिससे यात्री अपनी आवश्यकता पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से लंका चट्टी 87 किलोमीटर दूर पर है और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी। भैरव घाटी से गंगोत्री केवल 10 किलोमीटर है। गंगोत्री के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम था। बड़ा आकर्षक मंदिर था जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। यहाँ महाराज भागीरथ की भी मूर्तियां हैं। इससे 1 किलोमीटर नीचे गंगा की धारा ऊंचाई से शिवलिंग पर गिरती है। उसी के पास ही गौरी कुंज है। यहाँ अनेक साधु रहते हैं। यात्रियों के ठहरने की सुविधा भी यहाँ पर है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर पहले गोमुख है। वस्तुतः गंगा गोमुख से निकलती है। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहरी है। फलों की अनुपम घाटी है। गोमुख तक सभी यात्री नहीं जाते क्योंकि आगे का रास्ता बहुत दुरह है, यानी दुरह मतलब कठिन है, दूभर है। गंगोत्री से लौटकर फिर टेहरी आए। अब केदारनाथ जाना था, जो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। टिहरी से केदारनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। हमने जो बस पकड़ी वह टिहरी से श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर गढ़वाल नरेश की राजधानी रही है। यहाँ कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां से चले तो रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहाँ भी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। रात भर जल की घरघराहट की ध्वनि आती रही जो आत्मा को शांति प्रदान कर रही थी। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा का पुल पार कर हम मंदाकिनी के किनारे किनारे अगस्त्य मुनि पहुंचे। यह अगस्त्य मुनि की तपोभूमि है। यहाँ विशाल घाटी है, अनेक मंदिर है। मदनेश्वर पहुंचकर तो जैसे सब कुछ भूल गए। गुप्त काशी और ऊखी मठ भी रूखे। ऊखी मठ उषा अवरुद्ध के आख्यान से संबंधित है। सोनप्रयाग होकर अंत में गौरीकुंड पहुंच गए। यहीं तक बस जा सकती थी। यहाँ भी गर्म कुंड है जिसमें यात्री स्नान करते हैं। खाने पीने और रात्रि विश्राम का प्रबंध। आगे 11 किलोमीटर कठिन चढ़ाई पर जाना था। मार्ग दुर्गम था, कठिन था। पैर फिसला तो गहरी घाटी में जाने का डर था, लेकिन केदारनाथ की जय बोलते हुए यात्रियों के साथ हम केदारनाथ भी जा पहुंचे। ऊपर बर्फीले पर्वत, उनकी गोद में यह तत्काल सुंदर मंदिर, यह कलात्मक सुंदर मंदिर में चट्टान जैसा ही शिवलिंग है। अंदर दीवार पर कुंती और पांडवों के मूर्तियां भी हैं। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण पहले पांडवों ने ही करवाया था। मंदिर के दरवाजे यानी द्वार पर नंदी की विशाल मूर्ति है। भैरवशिला और गुफा भी निकट ही है। शंकराचार्य की समाधि भी यही है।
बिना किसी भेदभाव के सभी तीर्थयात्री यहाँ श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। केदार घाटी बहुत ही आकर्षक है। इस क्षेत्र में तुंगनाथ का मंदिर, रावण शिला, रुद्रनाथ गुफा और फूलों की घाटी भी है। यहाँ से कुछ दूर पर गोपेश्वर मंदिर भी है जो चमोली जिले में स्थित है। केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ के दर्शनों की इच्छा थी, लालसा यानी इच्छा, बस लौटी और फिर रुद्रप्रयाग पहुंचे। अब अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ की घाटी में घने चीड़ के वृक्ष, चीड़ एक वृक्ष का नाम है, कतारें साए साए कर रही थी। उनके बीच अलकनंदा और पिंडर में संगम का भी दानवीर कर्ण ने सूर्य की तपस्या की थी। कर्ण प्रयाग से नंद प्रयाग पहुंचे, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का पीपली कोट और गरुड़ गंगा होते हुए हमारी बस जोशी मठ पहुंची। यह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। यहाँ उनका एक मठ भी है। इसी जगह नरसिंह, नवदुर्गा, वासुदेव आदि के मंदिर भी हैं। यहाँ की पहाड़ियों पर फल खूब होते हैं। जोशी मठ के आगे विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा और धौली का संगम होता है। इसके आगे नंद घाट है। यहाँ से एक रास्ता प्रसिद्ध फूलों की घाटी और हेमकुंड के लिए जाता है। हेमकुंड लक्ष्मण जी का स्थान है। यही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तप किया था। सिख यात्रियों की संख्या भी यहाँ काफी होती है। हर गोविंद घाट पर पांडुश्वर होते हुए हनुमान चट्टिया पहुंचे। अब इससे आगे पर्वतों के बीच खुला मैदान आता है। दोनों ओर के पर्वतों को नर और नारायण कहा जाता है, जिनके बीच में बद्रीनाथ का धाम है। अलकनंदा के किनारे तप्त कुंड है। इसमें स्नान करने से सब थकान दूर हो जाती है। कुंड के सामने ही बद्रीनारायण का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। शंकराचार्य जी ने शरद कुंड से निकलकर स्वयं बद्रीनाथ जी की विशाल मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की थी। उत्तर भारत के इस मंदिर के पुजारी केरल के नंदुदरी ब्राह्मण ही होते हैं। तप्त कुंज के अलावा यहाँ प्रहलाद धारा, नारद कुंज भी है। इसी प्रकार कई प्रसिद्ध शिलाएं भी यहाँ पर है। ब्रह्म कपाल भी यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ है। चारों ओर प्राकृतिक वैभव यानी भव्यता के बीच में हमारे प्राकृतिक तीर्थ भरे हुए हैं। भाषा में व्याप्त गणेश और मुचकुंद गुफाएं और केशव प्रयाग भी, भीम पुल आदि। हम लौटकर पुनः बस यात्रा करते हुए हरिद्वार आ गए। उत्तराखंड यह एक यात्रा है, परंतु हिमालय का सौंदर्य शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इतना सुंदर हिमालय है। उसी क्षेत्र में नैनीताल, मंसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी जैसे पर्यटन स्थल भी हैं और अन्य तीर्थ स्थल भी हैं। हमारी संस्कृति का कीर्तिंगन है यह उत्तराखंड। यह पाठ डॉक्टर लोकेश्वर शर्मा द्वारा लिखित है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।